और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान हो गया। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। राजीव कुमार की जगह लेंगे ज्ञानेश कुमार। कल रिटायर हो रहे हैं सीईसी राजीव कुमार। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़े हुए। मोहित, नाम का ऐलान हो चुका है नए सीईसी का, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हो चुका है। जी हां, ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और वो राजीव कुमार की जगह जो है वो स्थान लेंगे। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार जो है अगले सीईसी होने जा रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले जो है वो गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं, अमित शाह के अंडर काम कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और सहकारिता मंत्रालय में वो सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं, जिसका नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी वो रक्षा मंत्रालय में उनकी तैनाती हुई थी। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर कह सकते हैं कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार होने जा रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का मतलब सीधे तौर पे यही है, क्योंकि आज बड़ी बैठक जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई थी, जहां पर 5 नाम दिए गए थे। राहुल गांधी ने जो है इन 5 नामों पर विचार करने से इनकार किया था, लेकिन अंतोगत्वा जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे। और खासतौर पर आपको बता दें कि एक चिट्ठी भी राजीव कुमार ने आज जारी की थी, फेयरवेल चिट्ठी उनकी थी जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया था। लेकिन हाँ, केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी जो है ज्ञानेश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी खासतौर पे आज जो है मिल चुकी है। यानी कि नई जिम्मेदारी वो 19 फरवरी से संभालने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 19 फरवरी से नई जिम्मेदारी वो संभालेंगे और कई चुनाव उनको करवाने हैं। देखिए, खासतौर पर अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान वो करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखिए, ज्ञानेश कुमार मौजूदा वक्त में चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त खासतौर पे हम बात करें तो होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो अब जो है उनकी अब जब उनका प्रमोशन हो चुका है और प्रमोशन के तौर पे वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। मौजूदा वक्त में जो है संधू जो है वो अभी चुनाव आयुक्त हैं और उनके साथ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे जो है तैनाती ज्ञानेश कुमार जी की हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार बड़े खासतौर पे सरल अधिकारियों में से एक हैं और कई मोर्चों पे मेरी उनसे मुलाकात हुई है। ज्ञानेश कुमार सुलझे हुए आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। जब वो केरल के भीतर थे उस वक्त कहा जाता था कि कई मोर्चों पे खासतौर पे जिला पंचायतों में और ग्रामीण विकास को लेके बहुत बड़ा उनका योगदान केरल के भीतर रहा है। लिहाजा उनको सेंटर में बुलाया गया था। रक्षा मंत्रालय में उन्होंने काम किया। उसके बाद एनडीए सरकार में जब गृह मंत्री अमित शाह के पास सहकारिता विभाग था उसमें भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। सहकारिता के किस तरीके से सहकारिता के पॉलिसीज को देश में लागू किया जाए उसमें एक बड़ा योगदान ज्ञानेश कुमार का रहा। लिहाजा उनको एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त के तौर पे दिया था। लेकिन अब हाँ, राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है और किस रूप में किस तरीके से निभाते हैं एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अब वो बन चुके हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से 26वें सीईसी जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पहले नाराजगी राहुल गांधी की देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से 2-1 जो वोट रहा और उसके बाद ये नियुक्ति अब हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर, उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी थे। तो 2-1 के रेशियो के हिसाब से जो है ज्ञानेश कुमार ने जीत हासिल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है राहुल गांधी की ये मांग थी, कांग्रेस पार्टी की एक मांग थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो और उनका ये भी कहना था कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में
में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया जाता है तो पारदर्शिता के साथ साथ जो है खासतौर पर संतुलन नहीं बैठ पाएगा। तो उसको लेकर राहुल गांधी ने 5 नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन ने बीते शाम 6:30 बजे की थी, लेकिन अंतोगत्वा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा चुका है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सीईसी की, खासतौर पर चुनावों को लेकर तमाम बयानबाजियों का जब दौर होता है तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ टैकल करना होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए भी आने वाले वक्त में तमाम जो चुनाव होंगे उसके लिए होंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती तो होगी ही, और चुनौती ये है कि देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया हिंदुस्तान के भीतर होती है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में खासतौर पर उस राज्य में दौरा करते हैं और जाते हैं। तो बिहार का सबसे पहले उनको बिहार का विधानसभा चुनाव कराना होगा और जब वो करवाएंगे तो देखने वाली बात होगी किस रूप में किस तरीके से वो करवाते हैं। लेकिन हाँ, ज्ञानेश कुमार के कंधों पर बिहार विधानसभा चुनाव के साल अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु का भी विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि खासतौर पर अगर हम देखें तो चयन समिति में शामिल लोकसभा में नेता राहुल गांधी ने जो है आपत्ति तो दर्ज कराई थी, लेकिन अंतोगत्वा सीसी के नाम पर जो है वो घोषणा जो है वो ज्ञानेश कुमार की अब हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।